नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि महिलाएं कैसे चरम आनंद महसूस कर सकती हैं, यानी कि फीमेल ऑर्गेजम्स के तरीकों की चर्चा करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर महिला को सभी प्रकार के ऑर्गेजम्स हो। हर एक महिला का शरीर अलग होता है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि उनके काम उत्तेजित होने के तरीके भी अलग होंगे। कोई इंसान कैसे ऑर्गेजम तक पहुंचता है, इसकी जानकारी एकदम से नहीं आती, बल्कि इसके लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ सकती है। पहला तरीका, क्लिटोरल ऑर्गेज्म। क्लिटोरिस या जिसे हिंदी में भागांकुर कहते हैं, महिलाओं के बाहरी यौनांग में ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। भागांकुर महिलाओं के काम उत्तेजना का मुख्य केंद्र माना जाता है। यह इसलिए है क्योंकि भागांकुर में करीब 6000 नर्व एंडिंग्स यानी कि नसें पाई जा सकती हैं, जो इस जगह को बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील बना देती है। क्या आपको पता है कि अधिकतर महिलाओं का चरम आनंद सिर्फ क्लिटोरल ऑर्गेज्म की वजह से होता है? इसीलिए सेक्स के दौरान महिला के यौनांग के ऊपरी हिस्से को धीरे से सहलाना और उसे उत्तेजित करना एक अच्छा आइडिया माना जाता है। दूसरा तरीका, जी स्पॉट ऑर्गेज्म। जी स्पॉट महिला के अंदरूनी यौनांग में पाया जाता है। यह महिलाओं के योनि के ऊपरी हिस्से में होता है। जी स्पॉट योनि के भीतर 2 या 3 इंच अंदर ऊपरी द्वार के पास पाया जाता है। लेकिन याद रहे, क्लिटोरिस या भागांकुर जैसे जी स्पॉट भी बहुत संवेदनशील जगह है, इसीलिए सावधानी बरतें। एक बात ध्यान में रखें, सिर्फ जी स्पॉट के होने से महिला का ऑर्गेजम्स नहीं होता। कई महिलाओं में जी स्पॉट को सहलाने या दबाने से कुछ खास महसूस ही नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप एक महिला हैं तो अपने खुद के शरीर को ठीक से समझें, और अगर आप एक मर्द हैं तो अपने साथी के शरीर को समझने में थोड़ा संयम और सब्र दिखाएं। अपने साथी से पूछते रहें कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या जी स्पॉट स्टिमुलेशन से उन्हें काम उत्तेजना का एहसास हो रहा है। तीसरा तरीका, निपल ऑर्गेज्म। कई महिलाओं का स्तन एक इरोजेनस जोन यानी कि काम उत्तेजक केंद्र माना जाता है। इसलिए अपने साथी के निबल को धीरे से और प्यार से सहलाएं और मुंह में लेकर उत्तेजित करने की कोशिश करें। लेकिन ये भी याद रखें कि कुछ महिलाओं के लिए उनका स्तन बहुत ही संवेदनशील होता है और शायद उन्हें इस जगह को सहलाना पसंद नहीं आए। इसीलिए अपने साथी से पूछें क्या उन्हें अच्छा लग रहा है जब आप उनके निपल से प्ले कर रहे हैं। उनकी रजामंदी जरूर ले। चौथा तरीका, एनल ऑर्गेज्म। इंसानों के गुदा में 2 मसल्स होते हैं, यानी कि मांसपेशियां पाई जाती है, जो कि अगर सहलाई जाए तो इंसान को काम उत्तेजित कर सकती है। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि गुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है, यानी जगह है, और रिस्की भी है। अगर कोई महिला उत्तेजित होती है और उन्हें गुड़ा मैथुन ट्राई करने का मन होता है, तो गुड़ा के अंदर वाली जो 2 मांसपेशियां हैं वो अपने आप ढीली हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर महिला का मन नहीं कर रहा और आप उनके गुड़ा को जबरदस्ती सहलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो महिला को शारीरिक तकलीफ और चोट पहुंच सकती है। ये इसलिए है क्योंकि वो 2 मांसपेशियां अपने आप टाइट हो जाती है और गुड़ा के अंदर कुछ भी डालना मुश्किल हो जाता है। इससे महिला को गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसीलिए महिला की रजामंदी बहुत जरूरी है। और हाँ, छोटे से शुरू करें, पहले उंगलियों से शुरू करें, सिर्फ एक उंगली से ही शुरुआत करें। जब महिला का मन हो तो धीरे धीरे साइज बढ़ा सकते हैं। पांचवा तरीका, कॉम्बिनेशन ऑर्गेज्म। कभी कभार एक महिला को एक से ज्यादा प्रकार की स्टिमुलेशन या उत्तेजना की वजह से चरम आनंद महसूस हो सकता है। उदाहरण के तौर पर महिला को क्लिटोरल और जी स्पॉट ऑर्गेज्म एक साथ महसूस हो सकता है। छठा तरीका, मल्टीपल ऑर्गेज्म्स। कुछ महिलाओं को एक के बाद एक ऑर्गेज्म्स महसूस हो सकते हैं, यानी कि हर ऑर्गेज्म महसूस करने के 1 या 2 मिनट बाद फिर से एक और ऑर्गेज्म महसूस हो सकता है।
मल्टीपल ऑर्गेजम्स तब होता है जब महिला के ऑर्गेजम के बाद उनके पार्टनर उनके शरीर को हल्के हल्के तरह से सहलाते रहते हैं और इससे महिला को काम उत्तेजना महसूस होता है। लेकिन ये हर महिला के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग प्रकार के फीमेल ऑर्गेजम्स, यानी कि अलग अलग तरीके जिससे महिलाओं को चरम आनंद या ऑर्गेजम महसूस हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन ज़रूर दबाएं और हमें आपके जो भी सवाल है लिख भेजें। हमारा ईमेल आईडी है yaunikta की जानकारी @gmail.com।